In this video lecture, we are going to discuss the important category of the function, that is function accepting primitive type of arguments and returning nothing. For that, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, यहाँ पर हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो प्रिमिटिव टाइप के कुछ आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करे, जैसे कि इंट, फ्लोट और कैर वैल्यू एक्सेप्ट करें, लेकिन फंक्शन कोई भी वैल्यू न लौटाए। इस कैटेगरी के एग्जांपल के लिए हम फिर से EMP क्लास का एग्जांपल लेंगे। सो आई विल ड्रॉ द क्लास स्ट्रक्चर ओवर हियर। सो EMP क्लास विल टेक, और उस EMP क्लास में मैं कुछ मेंबर्स डिफाइन कर लेता हूँ, जैसे कि EMPNO जो एम्प्लॉय का नंबर रिप्रेजेंट करेगा, देन ई नेम, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर एज ले लेता हूँ एम्प्लॉय की, और सैलरी के लिए मैं बी सेल, बेसिक सैलरी को बी सेल से रिप्रेजेंट करूंगा। सो दीज विल बी दी डेटा मेंबर्स। एंड मेंबर फंक्शंस के लिए मैं यहाँ पर कुछ मेंबर फंक्शंस डिफाइन करता हूँ, जैसे कि सबसे पहले तो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को इनपुट कराने के लिए मेरे पास एक फंक्शन होगा, दैट इज getEMP, जो कि एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को इनपुट कराएगा। एंड दिस फंक्शन विल बी ऑफ द फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज फंक्शन एक्सेप्टिंग नथिंग रिटर्निंग नथिंग। अब मैं इस कैटेगरी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके लिए फंक्शन डिफाइन करने की कोशिश करता हूं, ऐसा फंक्शन जो कि कुछ प्रिमिटिव टाइप की वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा, लेकिन बदले में आपको कोई भी वैल्यू नहीं लौटाएगा। उसके लिए चूंकि कोई भी वैल्यू नहीं लौटेगी, इसलिए रिटर्न टाइप वॉइड ही होगा। Now let us take the example. Let's say we'll define a function calculate EMP or calculate salary, we'll name it as. The name of function will be calculate salary. Now, यदि मैं किसी एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे बेसिक सैलरी की जरूरत होगी। बेसिक सैलरी एम्प्लॉय क्लास में हम ऑलरेडी एज अ मेंबर इंक्लूड कर चुके हैं, लेकिन टोटल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए बेसिक सैलरी के साथ साथ मुझे DA, HRA, कुछ इस तरीके से जो अलाउंसेस एम्प्लॉय को मिलते हैं उनकी भी जरूरत होती है। तो यहां पर DA और HRA चूंकि मैंने एज अ मेंबर यूज नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं इस कैलकुलेट सैलरी फंक्शन को सैलरी कैलकुलेट करने के लिए बेसिक सैलरी के साथ साथ DA और HRA की भी तो जरूरत होगी, और इसी DA और HRA को एज अ आर्ग्यूमेंट हम इस फंक्शन में एक्सेप्ट कराएंगे और हमारी कैटेगरी हो जाएगी। सो हियर आई विल एक्सेप्ट DA, assuming that DA is of the type float. So this function calculate salary function will accept a float type of value, that will be DA, and another value will be HRA, and again I'll assume that HRA will also be the float value. So here it is the function of the category. Function accepting primitive type of arguments but returning nothing. Now this function, ये function DA और HRA की मदद से सैलरी कैलकुलेट करेगा और उस टोटल सैलरी को प्रिंट कर देगा। So this will be the class structure. Now I will just mark it. So this will be the class. Now here one more function can be added. If you want to print the employee information, we can print, no need. ओके, लेट अस डिफाइन द क्लास। तो इस क्लास को हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिफाइन द क्लास EMP. सो हियर इट इज, स्टार्टिंग विद द कीवर्ड क्लास, द नेम ऑफ क्लास इज EMP. नाउ हियर इन प्राइवेट सेक्शन में मैं मेंबर्स को डिफाइन कर देता हूं, दैट मेंबर EMPNO टेकिंग इंटीजर, सो EMPNO. Then E name will be of the type char. Each name will be of 20 characters. Then age, I'll take it as integer again. And lastly, basic salary, and I'll take it as float B cell. These will be the members. All members are defined in the private visibility mode to make them secure. Now in public section, I'll define the function. So I'll open the public section. Public section open करते हैं. The first function, first category. So void, that is the return type. The name of function is getEMP. Here this function will actually is defined to get these informations to populate the object. आगे चलते हैं, अगला फंक्शन हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। अगला फंक्शन का जो डिक्लेरेशन है वो मैं यहाँ लिखता हूँ, that is first we'll have to write void as it is returning nothing. Then
the name of function that is calculate salary, and this function is going to accept two float arguments. That is, the first is float value and second is again the type of float, and this will be terminated. So this is how we'll define that. तो यहाँ पर मैंने दोनों फंक्शंस डिक्लेयर कर दिए, अब मैं इन्हें डिफाइन करूंगा. क्लास के बाहर स्कोप रिजोल्यूशन यूज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फंक्शन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll have to write the return type, that is void, then the name of class है emp, then we'll have to use the scope resolution operator, so we'll use the scope resolution operator and the name of function that is getemp. Now through this getemp function we will just populate these informations. I'll simply flash a message, मैं एक मैसेज फ्लैश करता हूँ यूजर को, that is please enter emp information. And then whatever information is given by the user, that will be stored in empno ename agent vcell. So cin empno, then ename, then age and vcell. So we will be having basic salary over here. Now next task is to calculate the total salary of the employee, and for that we need DA and HRA. Now either you just accept the DA HRA from main and pass it to the function. For simplicity I'll take some values. Okay, first of all just define that. So I'll write void, then class name that is emp, then scope resolution operator, and then calculate salary. This is the function calculate salary. Now the DA will accept in a local variable, that is float of DA, and HRA will accept in a variable HRA. So these are two local variables which will accept the values which are passed from main function while calling or invoking this function. ये वो लोकल वेरिएबल है जो फ्लोट वैल्यूज स्टोर करेंगे, जो कि डी और एच आर ए होगी, जो कि हम मेन फंक्शन से पास करेंगे इस फंक्शन को कॉल करते समय. मान लेते हैं डी और एच आर ए में डी और एच आर ए आ चुका है. सो यूजिंग डी एच आर ए एंड बेसिक सैलरी वी विल कैलकुलेट टोटल सैलरी एंड विल डिस्प्ले इट. To calculate total salary, I'll need a local variable, so I'll define another local variable that will be the float, and I'll name it as tsal. And now we'll calculate total salary. Total salary calculate करते हैं. What is the formula? The total salary will be the salary plus the additions of D and HRA percentage of basic salary. So we'll calculate that. So tsal will be is equal to bsal, that is basic salary, plus DA percentage of basic salary, that is bsal, into DA divided by 100, similar fashion, plus basic salary into HRA divided by 100. So this is how we will calculate the total salary. मान लेते हैं यहाँ कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. DA के लिए लोकल वेरिएबल यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ. HRA लोकल वेरिएबल यहाँ कहीं हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, that is the variable HRA and that is the variable DA. Okay, first we'll call the main and then we'll discuss these values. Now once the total salary is calculated, now I have to display the total salary. So I'll display cout total salary is equal to, and we'll display the variable tsal over here, and I'll close this function. So this is how this class will be defined. First we have defined the emp class, then we have defined the functions using a scope resolution operator. Let us start with the main function. We'll define the main function void main, and now first of all सबसे पहले हम emp class का एक object create कर लेते हैं. The syntax is the name of class emp, and object is e.
जैसे ही ये ई ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पर मेमोरी एलोकेट होगी और इस मेमोरी में देयर विल बी 4 डिफरेंट पार्टीशंस EMPNO, ename, age और B cell and the object will be E. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ऑब्जेक्ट जो मेमोरी अभी क्रिएट हुई ऑब्जेक्ट के लिए उसे पॉपुलेट करेंगे और वो करने के लिए हमारे पास एक मेंबर फंक्शन है getEMP. विल कॉल दैट फंक्शन. सो आई कॉल E डॉट getEMP. जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम पॉइंटर यहाँ आएगा. सबसे पहले एक मैसेज फ्लैश होगा, एंटर EMP इंफॉर्मेशन. यूजर कुछ वैल्यूज देगा, जो भी वैल्यूज होगी. एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं कि EMPNO 1, नाम लेट्स से A, एज 30 और 35 लेट्स से फॉर एग्जांपल, एंड द सैलरी इज लेट्स से 20,000. नाउ आई वांट टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द सैलरी ऑफ दिस एम्प्लॉय. टू डू सो वी आर हैविंग अ फंक्शन. ये करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज कैलकुलेट सैलरी. उस फंक्शन को हमें कॉल करना होगा. लेकिन यहाँ पर इस फंक्शन को सैलरी, टोटल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए डियर HRA भी चाहिए होगा. वो डियर HRA या तो आप यहाँ स्कैन करा लें, यूजर से पहले इनपुट करा लें और फिर वो पास करें, या अदरवाइज आप डायरेक्टली कुछ वैल्यूज यहाँ पास कर सकते हैं. मैं यहाँ पर डायरेक्टली कुछ वैल्यूज जो डियर HRA के लिए होगी वो पास करता हूँ. चलिए तो कॉल करते हैं फंक्शन को. उसे कॉल करने के लिए फिर से मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी. द ऑब्जेक्ट नेम इज E, देन द नेम ऑफ फंक्शन दैट इज कैलकुलेट T सेल और सैलरी, जो भी फंक्शन का नाम होगा. और अब यहाँ पर मुझे डियर HRA पास करना है. यहाँ जो डियर HRA है वो आप यूजर से इनपुट करा के भी पास करा सकते हैं या डायरेक्टली आप कुछ वैल्यूज लेके भी. कैसे ये एग्जांपल चलेगा वो देख सकते हैं. अभी मैं यहाँ पर डायरेक्टली कुछ वैल्यूज भेजता हूँ, पास करता हूँ. मान लेते हैं DA मैंने 40% मान लिया. आप यहाँ 40 या 40.0 दोनों ही चीजें वैल्यू यूज कर सकते हैं. यदि आप 40 पास करते हैं तो भी यहाँ जाने के बाद वो फ्लोट वेरिएबल में स्टोर होगा, 40.0 हो जाएगा. आप यहाँ 40.0 भी यूज कर सकते हैं. एंड द सेकेंड वैल्यू फॉर HRA आई विल पास 20.0. सो दिस इज हाउ आई विल कॉल दिस function. So the function is calculate salary, and it required two values. The first value is DA and the second value is HRA. Now as soon as जैसे ये function call होगा आप यहाँ आएंगे, the first value that is 40.0 will be accepted here in this variable float DA. यहाँ पर इस variable में 40.0 value accept होगी. यहाँ से जो सेकेंड वैल्यू हमने पास की है वो यहाँ पर HRA नाम के वेरिएबल में एक्सेप्ट होगी. यहाँ HRA मान लेते हैं 20.0 है. दोनों ही वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है. अब आगे चलते हैं. यहाँ लोकल वेरिएबल भी दिख रहा है दैट इज T सेल. तो मैं T सेल नाम का एक लोकल वेरिएबल भी यहाँ बना देता हूँ दैट इज T सेल, और जिसमें की टोटल सैलरी जो भी कैलकुलेट होगी वो स्टोर हो जाएगी. लेट अस कैलकुलेट. Now here B cell means this basic salary that is 20,000. 20,000 का DA% मतलब 40%, 20,000 का 40%, 20,000 का 20%, ये सब कैलकुलेट होगा और जो टोटल सैलरी होगी वो कुछ 32,000 के आसपास होगी. Now this will be the total salary. और फिर यहाँ पर ये टोटल सैलरी डिस्प्ले हो जाएगी. इस तरीके से ये वो फंक्शन है जो हमारी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है दैट इज फंक्शन एक्सेप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ वैल्यूज एंड रिटर्निंग नथिंग. ये फंक्शन ने टोटल सैलरी कैलकुलेट की, उसे लौटाया नहीं, वहीं हमने इसे प्रिंट कर दिया. इस फंक्शन को क्लोज करते हैं दैट इज getch एंड दिस मेन फंक्शन विल बी कंप्लीटेड. सो इस एग्जांपल की मदद से हमने इस कैटेगरी को देखा. द कैटेगरी वाज फंक्शन एक्सेप्टिंग आर्ग्यूमेंट्स ऑफ प्रिमिटिव टाइप एंड रिटर्निंग नथिंग.